ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीराम च जगद्गुरुं पादपद्मे तय श्रुत्वा प्रणमामुहुर्मुहुः। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए उसे गुरु कहते हैं। आइए आज का सब विचार हम सुने और अपने जीवन में उस ज्ञान को अपनाएं, इससे हमारा जीवन धन्य हो और हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि आए। आइए आज का सब विचार हम सभी सुनेंगे। समाज में मनुष्य परिस्थितियों की अनुकूलता की प्रतीक्षा करते करते वह अपना मूल उद्देश्य भूल जाता है, उससे दूर हो जाता है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जीवन में जो हमारा लक्ष्य है उसे हम परिस्थिति के प्रपंच में पढ़कर भूलना नहीं चाहिए। आदर्श परिस्थितियाँ इस संसार में बहुत ही दुष्प्राय हैं, बड़ी मुश्किल हैं। आदर्श परिस्थितियाँ इस संसार में मिलना बड़ी ही मुश्किल है। परिस्थितियाँ मनुष्य के अपने हाथ की बात है। परिस्थितियाँ हम चाहे जैसा अपने जीवन में बना सकते हैं। अगर हम परिस्थितियों को न बदल सकें तो अपने आप को बदल कर हम खुश रह सकते हैं। परिवार में, समाज में मन को सामर्थ्य एवं आंतरिक स्वावलंबन द्वारा हम स्वयं उन्हें विनियमित करने वाले हैं, बना सकते हैं। हम जैसा चाहें, जब चाहें, सदैव वैसा ही अपने जीवन में, अपने परिवार में कर सकते हैं। कोई भी अड़चन हमारे मार्ग में नहीं आ सकती। मन की आंतरिक सामर्थ्य के सम्मुख प्रतिकूलता बाधक नहीं हो सकती। सदा जीतने वाला पुरुषार्थी वही है जो सामर्थ्य के अनुसार परिस्थितियों को बदलता है। किंतु यदि वे बदलती नहीं तो स्वयं अपने आप को उन्हीं के अनुसार बदल लेना चाहिए। अगर हमारे घर की परिस्थितियाँ नहीं बदल रही हैं, हमारे पड़ोसी नहीं बदल रहा है, कोई विचार विमर्श ठीक से नहीं हो रही है, परिवार ठीक से नहीं चल रहा है, तो परिवार के अनुसार, पड़ोसी के अनुसार अपने आप को, समाज के अनुसार अपने आप को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। उन्नति की मूल वस्तु महत्वाकांक्षा है। उन्नति की कोई भी वस्तु हमारी जो है वह मूल वस्तु महत्वाकांक्षा है। न जाने मन के किस अतल गहर में, मन के किस हृदय के अंदर में यह अमूल्य संपदा छिपी पड़ी हो, किंतु आप में है अवश्य। यह जो संपदा है, आंतरिक संपदा आपके अंदर भरी पड़ी है और सबके अंदर होती है। आत्मनिरीक्षण कीजिए और इसे खोज कर निकालिए। प्रतिकूल परिस्थितियों से परेशान न होकर उनके अनुकूल बनिए। हमारे जीवन में जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनसे हमें कभी परेशान नहीं होना चाहिए, उनको हमें हमेशा अनुकूल बनाना चाहिए और अनुकूल बना के जीवन जीना चाहिए। फिर धीरे धीरे उन्हें बदल डालिए, धीरे धीरे बदलिए तो बदल जाएगी। कच्चा मिट्टी का घड़ा होता है ना, उसे हम जब बदलते हैं तो बदल जाता है। जैसा मोड़ते हैं वैसा मुड़ जाता है। कच्चा लोहा को आग में डालने के बाद हम जैसा भी मोड़ते हैं वैसा मुड़ जाता है, लेकिन पक जाने के बाद वो मुड़ नहीं सकता है। टूट सकता है लेकिन मुड़ नहीं सकता। मनचाही परिस्थितियाँ इस संसार में मिलना मुश्किल है। हमें अपने मूल उद्देश्य को दृष्टि से दूर नहीं करना चाहिए।
देखो, हम जैसा चाहें वैसा सभी जगह आदमी मिले, परिस्थितियाँ मिल जाएँ तो मुश्किल है। इसलिए हमें अपने उद्देश्य को भूलना नहीं चाहिए और दृढ़ संकल्प होके अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। आज का यह सद्विचार था जो आप लोगों ने बड़े ही प्रेम से सुना। धन्यवाद। आज का सद्विचार आपने सुना, उस सद्विचार से आपके जीवन में ज्ञान का क्या प्रकाश फैला और इस सद्विचार से आपको क्या शिक्षा मिली, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या आपके जीवन में लाभ हुआ, इसका कमेंट अवश्य करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, शेयर करना। इससे यह जो है विचार घर घर फैले और हमें भी अच्छा लगे। आपको यह विचार कैसा लगा कमेंट करने के बाद। कल फिर एक नए विचार साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सबको प्रणाम।